जब अंधेरे में सच्चाई से सामना हो और कहानी हो असली। ये है द कॉन्जूरिंग। 1971 में एक परिवार और एक घर की जहां अनदेखी ताकतें दहशत फैलाती हैं, और जो लोग इनका सामना करते हैं एड और लरेन वॉरेन। उनकी जुगलबंदी, उनका साहस और उनका प्रेम। रोजर और कैरोलिन पेरन अपनी 5 बेटियों के साथ 1971 में रोड आइलैंड में एक पुराना फार्म हाउस खरीदते हैं। शुरुआती ही रातों में अजीब चीजें होती हैं। क्लॉक रुक जाते हैं, दरवाजे अपने आप बंद होते हैं और परिवार का कुत्ता घर से दहशत में भाग जाता और बाद में मृत मिलता है। कैरोलिन की रोजाना नई चुड़ैल जैसे ब्रूस दिखाई देने लगती हैं। क्रिस्टीन और नैन्सी जैसे बच्चे भी आतंक महसूस करते हैं। लरेन वॉरेन की क्लैरवॉयंसी से पता चलता है कि घर बाथशेबा शर्मन नामक छाया की श्रापित भूमि है। उसका बच्चा उन्होंने बलिदान किया था और वक्त रात के 3:07 पर ही आत्मा जागती है। एड और लरेन कैमरे, घंटिया और हेडफोन के जरिए वर्तमान घटनाओं को रिकॉर्ड करते हैं। जब क्लॉक्स 3 बार टिक टिक करते हैं तो एड कहता है कि द जमात है त्रिमूर्ति का मजाक उड़ रही है। दमकती बहस के बीच हम फादर गॉर्डन को भी दिखाते हैं, जो वाटिकानो से एक आधिकारिक एक्सर्सिज्म की अनुमति दिलाने की कोशिश करते हैं। कैरोलिन पूरी तरह प्रभावित हो चुकी है। उसकी गोद में बैठे अप्रैल को वह भागने से रोकती है। उसके बाद यह पहचानना मुश्किल नहीं कि मकसद है बच्चियों की हत्या। लरेन को पहले बेसमेंट में बाथशेबा की विजन आती है, जहां वह कहती है शी मेड मी डू इट, और फिर कैरोलिन को जोर से पजेशन होती है। कोई वाटिकन से पत्र नहीं आता, समय खत्म हो चुका है। एड खुद एक्सर्सिज्म शुरू करता है, कैरोलिन को कुर्सी से बांधकर। हजारों पक्षियां खिड़की पर टूट पड़ती हैं। कैरोलिन वायलेंट कॉन्वल्शंस से गुजरती हैं। लरेन उसे याद दिलाती है उस दिन की, रिमेम्बर द डे यू सेड यूड नेवर फॉरगेट, जिससे कैरोलिन कुछ बची हुई चेतना से लड़ने लगती है। और अंततः बाथशेबा के प्रेत को हेल भेजा जाता है। एड और लरेन के बीच का प्यार फिल्म में सटल येट स्ट्रॉन्ग दिखता है। उनकी टीम में बिल्कुल नासमझ पुलिस अधिकारी ब्रैड और असिस्टेंट ड्रू भी हास्य पैदा करते हैं। जैसे जब ब्रैड कहता है मे बी इट वॉज जस्ट अ ड्राफ्ट, और ड्रू जवाब देता है द गोस्ट बिट हिज फेस। यह लाइटर मोमेंट्स होते हैं जो विश्वास जगाते हैं। हॉन्टिंग खत्म हो जाती है। कैरोलिन अपनी बेटी से माफी मांगती है, ब्रूजेस गायब हो जाते हैं। एड आर्टिफैक्ट रूम में पेरेंट्स का कर्स्ड म्यूजिक बॉक्स रखता है, और लरेन बताती है कि वाटिकन ने एक्सर्सिज्म फाइनली अप्रूव कर दी है। जब जूडी स्कूल जाते वक्त आर्टिफैक्ट रूम की चीजों को देखती है, एनाबेल वापस है, जिससे यह फ्रैंचाइज की शुरुआत ही हो गई थी। जेम्स वैन की डायरेक्शन से हर एक स्केयर सजीव लगता है, चाहे वह क्लैपिंग हैंड्स हो, लेविटेटिंग नैन्सी हो या कैरोलिन का कर्टेन में लटकना। एक रेडिट यूजर ने लिखा है, द क्लैपिंग हैंड्स बिसाइड द मदर्स फेस, द गर्ल बीइंग थ्रोन अराउंड, द मदर फ्लोटिंग इन द चेयर। ये सीन्स आज तक हॉरर फिल्म्स की सबसे डरावनी यादों में गिने जाते हैं। तो दोस्तों, यह थी द कॉन्जूरिंग 2013 की कहानी, जहां डर को ज्ञान से, अहम को प्रेम से और अंधेरे को विश्वास से हराया जाता है। अगर ये वॉइस ओवर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करें आपका सबसे डरावना सीन कौन सा था, और अगली फिल्म की कहानी बताइए। मैं आपका अगला वीडियो स्क्रिप्ट तैयार कर दूंगा।